हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 2। रजत और हीर के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा था। रजत हीर की तरफ आकर्षित हो रहा था, तो वहीं हीर भी रजत के ख्यालों में खो रही थी। वह घर पहुंची और घर में खाना खाने के तुरंत बाद ही अस्पताल के लिए निकल गई। ऐसा बहुत ही कम होता था कि हीर जब अपनी नाइट शिफ्ट करके आए और सीधे ही अस्पताल के लिए निकल जाए। घर वाले हीर का यह बदलाव महसूस कर रहे थे। रुद्रांश और रुद्रांगी हीर में आए इस बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। जब रुद्रांगी ने रुद्रांश से इस बदलाव के पीछे का कारण जानना चाहा, तो रुद्रांश ने तुरंत उसे जानने के लिए अपने सारे सोर्स लगा दिए। जब रुद्रांश को रजत लूथरा के बारे में पता चला, लूथरा इंडस्ट्री का भी बिजनेस फील्ड में काफी नाम था। रजत लूथरा ने अपनी नई पहचान बनाई हुई थी। रुद्रांश रजत लूथरा की जानकारी पाकर खुश था। वहीं हीर और रजत दोनों ही प्यार की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। घर वाले जानकर भी अनजान बने हुए थे। वे चाहते थे कि दोनों सामने से अपना रिश्ता कबूल करें। धीरे धीरे समय बीता और एक हफ्ते बाद रजत ने हीर के सामने अपने दिल की बात कह दी। हीर रजत के इस प्रपोजल से काफी खुश थी। वे दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे थे। हीर ने रजत का प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर श्रेयांश भी अक्षिता की जिंदगी में आ चुका था। अक्षिता और श्रेयांश की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी। श्रेयांश ने ही मूवी में इन्वेस्ट किया था। उसी ने अक्षिता को लीड रोल के लिए ऑफर दिया था। अक्षिता को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि वह श्रेयांश के बदले का बस एक मोहरा है और उसे यह रोल श्रेयांश की वजह से मिला है। वह अभी भी यही समझ रही थी कि उसे यह रोल उसकी मेहनत और उसके द्वारा दिए गए ऑडिशन के कारण मिला। लेकिन श्रेयांश ने ही मेकर्स से कहा था कि वह तभी इन्वेस्ट करेगा जब वे अक्षिता को लीड रोल के लिए अप्रोच करेंगे। अक्षिता इस बात से खुश थी कि उसे लीड रोल मिला है। सभी आर्टिस्ट की एक मीटिंग इन्वेस्टर के साथ हुई, जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर टीआर ग्रुप इंडस्ट्रीज का मालिक श्रेयांश राजपूत था। श्रेयांश ने जानबूझकर अक्षिता के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। घर वालों को अभी तक इस बारे में भनक तक नहीं थी कि श्रेयांश अक्षिता की जिंदगी में दाखिल हो चुका है। हीर और रजत के रिश्ते की खबर से घर वाले खुश थे। लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद श्रेयांश अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसके और अक्षिता के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी। अक्षिता श्रेयांश को पसंद करने लगी थी, तो वहीं श्रेयांश भी प्यार का नाटक बहुत ही बखूबी कर रहा था। अब वह इंतजार कर रहा था कि वह अक्षिता और उसके बीच और नजदीकियां बढ़ाए, ताकि वह हीर ओबेरॉय के साथ साथ पूरे ओबेरॉय और रावत खानदान के दिल पर गहरा वार कर सके। राइवल कंपनी होने के कारण श्रेयांश इस बात से खुश था कि अब वह बिजनेस में भी उनसे आगे रहेगा। वहीं अक्षिता इन सब बातों से बेखबर थी और श्रेयांश से बेइंतहा प्यार कर चुकी थी। हीर और रजत ने अपने रिश्ते की बात घर पर खुलकर बता दी थी। अब बस इंतजार था एक बेहतरीन मौके का, जब उनकी शादी की बात आगे बढ़ाई जाए, और वह मौका बहुत जल्द आ गया। घर वालों ने हीर और रजत के रिश्ते को मंजूर कर लिया था। सभी घर वाले रजत की फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। भाई बहन हीर की शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि यह इस पीढ़ी की और घर की पहली शादी थी। हीर सबसे बड़ी थी, इसलिए यह शादी सभी के लिए खास थी। वहीं अक्षिता ने भी अभी तक अपने बारे में
किसी को कुछ नहीं बताया था। वह अभी अपने करियर और मूवी पर फोकस करना चाहती थी। हीर का करियर पहले से सेट था, इसलिए उसने हीर को इग्नोर करते हुए पहले अपने करियर को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने का सोचा। उसे पता था कि हीर की शादी होनी ही है, क्योंकि वह एक सफल डॉक्टर है और उसका करियर सेट है। लेकिन अक्षिता को अपनी शादी से पहले अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाना था, इसलिए उसने अभी रिलेशनशिप में ही रहने का फैसला किया। उसने तय किया कि एक बार उसकी यह मूवी हिट हो जाए, तब वह शादी के विषय में सोचेगी। जब अक्षिता ने ऐसा कहा तो श्रेयांश को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि अक्षिता की यह डिमांड उसके प्लान के आगे आ रही थी। लेकिन फिर भी श्रेयांश ने अक्षिता से कहा कि वह घर में उनके रिश्ते के बारे में अभी किसी को भी ना बताए। श्रेयांश को रजत और हीर की शादी के बारे में पता चल चुका था। घर वाले सगाई और शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, इसलिए श्रेयांश चाहता था कि पहले हीर उसे रजत के दोस्त के रूप में एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद वह हीर के सॉफ्ट कॉर्नर यानी अक्षिता के साथ ऐसा खेल खेलेगा जिससे उसे थप्पड़ का बदला आसानी से मिल जाएगा। श्रेयांश इस बदले में इतना अंधा हो चुका था कि वह यह भूल गया था कि वह एक मासूम जिंदगी के साथ खेल रहा है, लेकिन अभी तो खेल बाकी था। सभी घरवाले सगाई की तैयारियों में जुटे थे। सिर्फ 2 दिन बाद रजत और हीर की सगाई होनी थी। सभी जाने माने रिश्तेदारों और दोस्तों को कार्ड भेजे जा चुके थे। शादी की डेट भी 1 महीने बाद की तय हुई थी। वहीं रजत ने श्रेयांश को भी सगाई में इनवाइट किया था। श्रेयांश ने अक्षिता को बताया कि वह और रजत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यह सुनकर अक्षिता बहुत खुश थी कि श्रेयांश आसानी से उसकी फैमिली में घुल मिल सकता है। उसकी फैमिली भी उसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकती है। सगाई का दिन सभी लोग सगाई के लिए काफी उत्साहित थे। सगाई की तैयारी सारी हो चुकी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ श्रेयांश और हीर का आमना सामना होने का। सभी लोग आने लगे। मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। अब इंतजार था श्रेयांश और हीर से टकराने का। श्रेयांश हीर के साथ एक खेल खेलने वाला था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने हीर के लिए एक नोट वेटर के हाथ भेजा। जब हीर ने वह नोट खोलकर देखा तो उसमें यह लिखा था, वह तुमसे मिलना चाहता है, रूम नंबर 36 में, जल्द से जल्द आ जाओ। हीर को लगा कि वह नोट रजत ने भेजा है। हीर रजत से मिलकर थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहती थी। रजत भी आसपास ही था। जब रजत और हीर की आंखें आपस में टकराई तो एक अजीब सा एहसास दोनों को हुआ। हीर को अब यकीन हो चुका था कि उसे रजत ने ही कमरे में अकेले बुलाया है। रजत मेहमानों से घिरा हुआ था, तो वहीं हीर भी वॉशरूम का बहाना करके हॉल से दूसरी तरफ चली गई। सगाई होने वाली थी। मुहूर्त में अभी समय था, तो हर कोई मेहमानों से मिलजुल रहा था। हीर ने थोड़ी देर में आने के लिए कहा तो रुद्रांगी ने हीर को वॉशरूम जाने के लिए भेज दिया और बाकी सभी मेहमानों को देखने लग गई। हीर वॉशरूम का बहाना करके तो अलग आ चुकी थी, इसलिए वह बिना किसी देरी के उस कमरे में जा पहुंची जहां रजत ने उसे बुलाया था। हीर के हाथ में एक कार्ड था और उस कार्ड में उसे रूम की चाबी मिली थी। हीर ने दरवाजा खोला और झट से रूम को लॉक करके आगे की तरफ बढ़ गई। कमरे में काफी अंधेरा था। अचानक कमरे में हुए अंधेरे को देखकर हीर थोड़ा घबरा गई थी, पर फिर भी उसे अभी भी यही लग रहा था कि कमरे में रजत है, इसलिए वह बड़े ही शांत होकर बोली। हीर बोली, रजत
कहाँ हो तुम? और क्या बात है जो तुमने मुझे इस तरीके से बुलाया? घर वाले क्या सोचेंगे रजत? पर रजत कोई आवाज नहीं दे रहा था क्योंकि कमरे में रजत था ही नहीं। रजत की आवाज न पाकर अब हीर थोड़ा घबराने लगी थी। उसने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड की तरफ देखा और धीरे धीरे लाइट्स ऑन करने लगी। लेकिन कमरे की लाइट ऑन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हीर लाइट न ऑन होने के कारण घबरा चुकी थी। तभी उसे पीछे से किसी ने कमर से कसकर पकड़ लिया। अचानक किसी के पकड़ने से हीर काफी ज्यादा घबरा गई थी। वह समझ चुकी थी कि यह रजत का स्पर्श नहीं है। भले ही वह रजत के साथ इतनी क्लोज कभी नहीं आई, पर उसके चारों ओर का माहौल हीर को सहज महसूस कराता था। पर यहाँ उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हीर ने उस हाथ को छुड़ाते हुए कहा। हीर बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। लीव मी। कौन हो तुम? तभी एक आवाज जिसने हीर की कमर से पकड़े उसके हाथों को दबा रखा था, हीर के कानों में पहुंची, जिसे सुनकर हीर काफी ज्यादा डर चुकी थी। वह आवाज हीर के कानों में बोली। वह आवाज बोली, क्या हुआ? अभी से घबरा गई? अभी तो ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब मैं तुम्हें इसी तरह पकड़कर रखूंगा। घबराने की क्या बात है इसमें? तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी हीर घबराते हुए बोली। हीर बोली, कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? एक बार मेरा हाथ छोड़ कर तो देखो। फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि हीर ओबेरॉय को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। तभी श्रेयांश फिर से बोला। श्रेयांश बोला, मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। बहुत जल्द तुम मेरी होगी। सगाई है ना आज? कर लो सगाई की तो बात है, पर तुम्हें हल्दी भी मेरे नाम की लगेगी, मेहंदी भी, और तुम्हारी शादी भी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी। आज तुम्हें बख्श दिया क्योंकि आज तुम बहुत सुंदर लग रही थी। इतनी सुंदर मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। तो अपनी अप्सरा के लिए तो मैं आज तुम्हारी यह गलती माफ कर सकता हूँ। पर याद रखना, मेरी नजर हर पल तुम पर ही टिकी हुई है। बहुत जल्द तुम मेरी होगी। तुम्हारा सरनेम ओबेरॉय से राजपूत बहुत जल्द होने वाला है। तुम सिर्फ श्रेयांश की हो। जैसे ही हीर ने यह नाम सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हीर थोड़ी घबराते हुए और हकलाते हुए बोली। हीर बोली, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो और चाहते क्या हो? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तभी श्रेयांश हीर के गले की तरफ आता है और अपने होठों को उसके गले से सटाकर बोला। श्रेयांश बोला, बदला। आज तक श्रेयांश राजपूत से किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? भले ही तुम ओबेरॉय खानदान की बेटी हो, पर अब तुम्हें राजपूत खानदान की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। वेट एंड वॉच। जाओ कर लो सगाई आज, क्योंकि आज के बाद तुम रजत के आसपास भी नहीं रह पाओगी। जितना उसके आसपास रहोगी उतना ही उससे दूर होती जाओगी। 1 महीने बाद शादी है ना? देखना यह शादी मैं तुम्हारे लिए कैसे यादगार बनाता हूँ। तुम चाहकर भी शादी को भूल नहीं पाओगी। इतना कहकर उसने हीर को अचानक अपनी तरफ पलटा। हीर अचानक से हुई इस हरकत से पूरी तरह अचंभित हो चुकी थी। जब तक वह समझ पाती तब तक श्रेयांश उसके होठों पर अपने होठ जमा चुका था और हीर पूरी तरह से स्तब्ध हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक क्यों हो रहा है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह तो श्रेयांश नाम के किसी भी आदमी को
जानती तक नहीं। उसके दिमाग में अभी बहुत से ख्याल चल रहे थे, पर श्रेयांश की इस हरकत से वह बिल्कुल अचंभित और पूरी तरह सन्न हो चुकी थी। श्रेयांश ने जब देखा कि हीर पूरी तरह से स्तब्ध हो चुकी है, तो उसने हीर के गालों पर अपने हाथों से थपथपाते हुए कहा। हीर को यूं डरा और घबराता हुआ देख श्रेयांश हीर के गालों को सहलाते हुए बोला। श्रेयांश बोला, क्या हुआ? तुम तो अभी से घबरा गई हो। जब आज इतना घबरा रही हो तो सोचो, जब हमारी सुहागरात होगी तब तुम कितना घबराओगी। चलो जाओ, तुम्हें पूरा 1 महीने का समय दिया खुद को तैयार करने के लिए कि सुहागरात में हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। जो अभी किया वहां से, या फिर अरे कुछ बोलो तो। इतना कहकर श्रेयांश ने फिर एक बार हीर के गालों पर किस किया और हीर पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं रही थी और श्रेयांश ने इसी बात का फायदा उठाया। वह कब वहां से चला गया हीर को पता ही नहीं चला। हीर को होश तब आया जब कमरे की लाइट जल चुकी थी। उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। हीर ने इधर उधर देखा, फिर भी उसे यही लग रहा था कि वह शायद उसका वहम था। लेकिन जब उसने आईने में अपनी हालत देखी तो उसे यकीन हुआ कि जो कुछ भी यहाँ हुआ वह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। हीर ने जल्दी से जाकर बाथरूम में खुद को ठीक किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने खुद को शांत किया और वहां से सीधे हॉल की तरफ चली गई। उसके साथ हुई घटना को वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। आखिर क्या बताती? सब उसे उसका वहम समझकर टाल जाते। वही कमरे में लगे कैमरे में श्रेयांश हीर की हर हरकत को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई और वह बोला, यह तो बस शुरुआत है हीरो बेरॉय। देखना तुम्हारे साथ अब क्या क्या होता है। हीर कमरे से बाहर आ चुकी थी और सीधे हॉल की तरफ बढ़ी, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रुद्रांगी बोली, बेटा कहाँ चली गई थी? हीर बोली, कहीं नहीं माँ, बस थोड़ा फ्रेश होने गई थी, वॉशरूम। रुद्रांगी बोली, अच्छा ठीक है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, चलो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं जैसे हीर ने एंट्री की तो वहां एक डिम लाइट ने सब जगह अंधेरा कर दिया और एक स्पॉटलाइट ने हीर को चारों ओर से घेर लिया। स्पॉटलाइट हीर के ऊपर थी और धीरे धीरे हीर चलते हुए स्टेज की तरफ आ रही थी। एक प्यारा सा गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। वहीं रजत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें पूरी तरह से हीर पर अटक चुकी थी। उसका दिल और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर चुके थे। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हीर धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली आ रही थी। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। वही हीर गीत के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए स्टेज तक पहुंच चुकी थी। रजत ने हीर के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपने साथ स्टेज पर आने के लिए कहा। वहीं हीर ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ रजत के हाथ में दे दिया। सभी घरवाले बहुत खुश थे। थोड़ी देर में रिंग सेरेमनी शुरू हुई। रजत ने हीर के हाथ को पकड़कर उसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। वहीं हीर ने भी रजत के हाथों में सगाई की अंगूठी पहना दी। जैसे ही दोनों की सगाई की रस्म पूरी हुई, सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में डांस और धमाल होने लगा। वहीं रजत और हीर दोनों मिलकर तस्वीरें खिंचवाने लगी, पर हीर के दिमाग में वे बातें
अभी भी धीरे धीरे घूम रही थी। रजत ने हीर से पूछा। रजत बोला, क्या हुआ? तुम किसी बात से परेशान लग रही हो। कोई बात है तो बताओ हीर। हीर ने उन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और बोली। हीर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यकीन नहीं हो रहा कि यह सब इतनी आसानी से हो गया। तभी रजत बोला, तो यकीन कर लो जाने मन, अब तुम जल्द ही मिसेस हीर रजत लुथरा बनने वाली हो। हीर ने यह सुना तो वह शर्मा उठी और बोली, मैं भी इंतजार में हूँ उस दिन के। तभी रजत बोला, वह दिन बहुत जल्द आएगा। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। इतना कहकर वह हीर को अपने कई रिश्तेदारों, दोस्तों और बिजनेस पार्टनर से मिलाने लगा। तभी रजत बोला, अभी एक दोस्त से मिलना बाकी है तुम्हारा। हीर बोली, कौन? रजत बोला, मेरा बेस्ट फ्रेंड और चाइल्डहुड फ्रेंड। हीर बोली, अच्छा, जिसकी तारीफ तुम इतनी बार कर चुके हो? रजत बोला, हाँ, जिसकी तारीफ मैं बहुत बार कर चुका हूँ। हीर बोली, अच्छा बताओ, क्या नाम है उनका? रजत बोला, तुम उसे नाम से नहीं, चेहरे से जानती हो। हीर बोली, मैं जानती हूँ उन्हें। रजत बोला, हाँ, तुम्हें याद होगा जिस दिन सना का एक्सीडेंट हुआ था। रजत ने इतना कहा तो हीर को वही एक्सीडेंट वाला हादसा याद आ गया। हीर बोली, हाँ, याद है। रजत बोला, हाँ, तो उसी रात जिसने गुस्से में तुम्हारे साथ थोड़ी बदतमीजी की थी और जिसने तुमने थप्पड़ मारा था, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हीर बोली, अरे, यह क्या कर दिया मैंने? हाँ, उसके बाद मैंने उन्हें अस्पताल से निकाल दिया था और मैं उनसे माफी भी नहीं मांग पाई। मुझे ध्यान भी नहीं रहा, वरना मैं कब की उनसे माफी मांग चुकी होती। अरे यार, क्या महसूस कर रहे होंगे वो? सोच रहे होंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ, तुमसे सगाई भी कर रही हूँ और उनसे माफी भी नहीं मांगी। रजत बोला, वह कुछ नहीं सोच रहा होगा, बहुत अच्छा है मेरा दोस्त। हीर बोली, अच्छा ठीक है, अब तो अपने दोस्त का नाम बता दो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज आई और सभी लाइटें बंद हो गई। सभी लोग चौंक गए कि अचानक लाइट कैसे बंद हो गई। हीर और रजत भी बात करते करते अचानक चुप हो गए। लाइट बंद होने के बाद हल्की डीम लाइट ऑन हुई और एक स्पॉटलाइट श्रेयांश पर पड़ी। श्रेयांश ने रजत और हीर की तरफ देखते हुए कहा। श्रेयांश बोला, अजी, नाम जानकर क्या करोगी? हम खुद आ गए हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाने। हीर ने श्रेयांश को देखा तो वह एक पल के लिए चौंक गई। उसे पता था कि श्रेयांश वही है जिसे उसने उस दिन थप्पड़ मारा था। हीर ने सोच लिया था कि वह श्रेयांश से अपनी गलती की माफी जरूर मांगेगी, पर गलती श्रेयांश ने भी की थी, इसलिए हीर ने फिर भी माफी मांगने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि श्रेयांश को किसी बात का बुरा लगे, पर अभी भी हीर को नहीं पता था कि श्रेयांश क्या चाल चल रहा है। श्रेयांश की हरकत देखकर रजत बोला, मैं समझ ही गया था कि यह जरूर कुछ न कुछ करेगा। हीर बोली, कमाल का है तुम्हारा दोस्त, आया भी तो तब जब सगाई हो चुकी है। रजत बोला, अभी तुम इसे जानती ही कितना हो, पर जो भी हो, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। हर सिचुएशन में यह मेरा सपोर्ट बनकर खड़ा हुआ है। बचपन से लेकर आज तक हमारी दोस्ती में ऐसा कोई तीसरा नहीं आ पाया जो हम दोनों को अलग कर सके। हीर बोली, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों की दोस्ती हमेशा यूं ही बनी रहे। होने वाला है हीर और श्रेयांश का आमना सामना, तो वहीं क्या मोड़ लेगी कहानी, आगे देखना और जानना दोनों ही दिलचस्प होगा। ये कहानी का दूसरा भाग था। अगर पहला भाग देखना चाहते हैं तो कहानी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको कहानी कैसी लगी।